बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इनको गौर से देखिए। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी है और ऑर्डर जारी कर दिए हैं, वो असल में ये सारे कमांडरों को उन्होंने बुलाया हुआ है। ऑनलाइन है कुछ बहुत सारी, और आपको पता है मीटिंग्स उन्होंने करनी होती है कि अटैक ना कर दे। ऑर्डर उन्होंने जारी किया है कि अमरीकी फौजें उतर रही हैं, एक अमरीकी फौजी जिंदा नहीं यहाँ से जाना चाहिए। आपने उनको पकड़ना है और उनको गिरफ्तार भी करना है, जिंदा भी पकड़ना है, लेकिन यहां से जिंदा कोई वापस नहीं जाएगा। इतना मारे उनको, ताबूतों में हमने भेजना है, ये आप ज़हन में रख लें। इतना नेक्स्ट लेवल का ऑर्डर। देखिए, ये जंगी अहकामात में से एक हुक्म होता है कि कैदी नहीं बनाने, यानी जहां आमना सामना हो आपने दुश्मन के साथ उसको भून के रख देना है। तो उन्होंने ये बात की है कि ये आ रहे हैं लेकिन जाना नहीं इन्होंने जिंदा, ये ज़हन में रख लेना। और हमको ऐसा नहीं है कि ना तो हमने एक फ़ोन कॉल पर लेटना है, ना हमने यूरोप की सुननी है, ना हमने चाइना की सुननी है, ना किसी की सुननी है। देखिए, ईरानियों का जंग में हुआ है बड़ा ज़्यादा नुकसान और वो तपे बैठे हुए हैं। और ये अब तक ये आसमान से हमलावर हो रहे थे, जब ज़मीन से काबू आए तो वो कहते हैं हमने छोड़ना नहीं इनको। ग्राउंड ट्रूप्स वाला जो ऑप्शन है या जो अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है वो बड़ा भयानक होगा। देखिए, ये जो ऑपरेशन है ये अमेरिकन के लिए एक नाइटमेयर साबित होने वाला है, बहुत बड़ा, क्योंकि ज़मीन पे मल्टी लेयर डिफेंस होते हैं। ईरानी कहते हैं कि हमने 10 लाख बंदा तैयार करके रखा हुआ है अमरीकियों के लिए, जिनमें ईरानी कमांडोज, पासदाराने इनकलाब के कमांडोज और बसीज फोर्स के जो कमांडोज है वो शामिल है। और मिडिल ईस्ट के गुरीला जंगजू जो पूरे रीजन के अंदर जंगे करने जाते हैं वो भी शामिल है। इनका प्लान यही है कि ज़मीन पे जब ये एक बार बस उतर जाएं तो वापस कोई नहीं जाएगा। अमेरिका चीखता रह जाए कैदी वापस करने हैं, जिंदा गिरफ्तार कोई आपने बंदा नहीं करना, आपने उनको मारना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चांस मिले कि आपको कुछ दिखाने के लिए करना है तो फिर आप गिरफ्तार कर सकते हो, वरना आपने इनको मारना है और जिंदा जाने नहीं देना। देखिए, होता क्या है, इनकी एक स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है। ईरान की स्ट्रेटजी इस दफ़ा क्या है, वो ये है कि देखें, आप लोग अगर कैदी को पकड़ लेंगे तो फिर अमेरिका पागल हो सकता है। वो कहेगा कि जी मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं एटमी हमला कर दूंगा अगर तुमने कल रात तक कैदी ना भेजे। वो ऐसी सूरत हाल करेगा। तो उन्होंने कहा कि उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि इनको मार दो। अब आपने उनसे क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यानी ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई बड़े खुफिया मिशन पर है, सबको पता है वो कमांडोज हैं या मरीन कॉर्प्स है, उनकी ट्रेनिंग का सबको पता होता है, वो डिप्लॉय हैं, उनको हिदायत जो दी जाती है वो सारी फौज के अंदर एक जैसी हिदायत होती हैं। तो उनसे कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी, यानी कोई एक बंदा होता है, जासूस होता है, मिशन पर होता है, आप उसको ट्रैक करते हैं, आप उसके पीछे जाते हैं, तो वो तो चले समझ आती। अमरीकी फौजियों ने जो लड़ने के लिए कमांडोज आ रहे हैं, पैरा ट्रूप्स हैं, उनका सबको पता है कि ये किस यूनिट में काम करते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, सेंटकॉम क्या कर रहा है, सारी चीज़ें पता है। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि आप उनको जिंदा गिरफ्तार करें, और यानी अगर कोई ऐसा मौका आता है कि जहाँ पर हाथ ही नहीं कोई लग रहा, तो यानी कोई ऐसी सूरत हाल है कोई निकलना चाहते हैं या कोई ऐसी सूरत, तो फिर रेयर चांस हो कि आप इनको जिंदा पकड़े, नहीं तो आप उनको वहां पर मारे। ये ऑर्डर्स आए हैं। देखिए, अमेरिका के साथ क्या हुआ है आज। अमेरिका के साथ हुआ ये है कि आज ट्रंप ने खिताब किया, उस ट्रंप के खिताब ने जो अमेरिकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाई हैं, अमेरिकी मार्केट ओपन होते ही क्रैश हो गई है, ओपन होते ही क्रैश हो गई है, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो गए। ये अमेरिका की तारीख में ऐसा होता नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट आपको आकर खिताब करे और उसके बाद इतनी तबाही हो कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये मार्केट क्रैश करते हैं, फिर ये मार्केट को उठा भी देते हैं। अभी मार्केट क्रैश हो गया, आप देखेंगे आधे पौने घंटे के बाद ये उठा देंगे। ये इतनी ज़्यादा तबाही की सूरत हाल कर रहे हैं, इतनी तबाही की सूरत हाल कि पूरे वर्ल्ड को इन्होंने बनाया हुआ है पागल। सो ये इंटरनेशनल सतह पर सुबह मार्केट गिराते हैं, रात को कुछ और काम कर देते हैं। बहरहाल, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पैदा हुआ है वो अमेरिका के लिए जो स्नेरियो है वो बड़ा ख़तरनाक है। अब ये ऑपरेशन जो होने के लिए जा रहा है उसमें अमेरिकी फ़ौज ये बार बार उनको कह रही है कि आप ये ऑपरेशन ना करें, ये बड़ा भयानक होने वाला है, ये हमारे गले पड़ जाएगा और हमारे फौजी मारे जाएंगे बड़ी तादाद में। ईरान ये चाह रहा है कि एक दफ़ा हमने एयर साइड पर तो इनको शिकस्त दे दी है और हम मिसाइल मारें, अगर हमने ग्राउंड के ऊपर भी ये काम कर दिया तो उम्र भर के लिए खाक आइलैंड हमारा महफूज हो जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं करेगा। देखिए, फिर तो जंग का दी एंड हो जाएगा वहां पर। जाहिर सी बात है, जब आप फौजियों को मार देगा, आप ऑपरेशन नाकाम होगा।
देखिए ये कोशिश करेंगे कि ये पहले स्ट्राइक करें, वहां बमबारी करें, तबाही करें, बहुत ज्यादा बमबारी करें, फिर वहां पर फौज उतारें। जैसे ही वहां पर अटैक होना शुरू होगा, आप देखेंगे कि उसके बाद पूरे रीजन के अंदर हर जगह पर इजराइल समेत ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दी जाएंगी। उसके बाद लगता नहीं है ऐसे कि तेल किसी घर में पहुंच पाएगा। जो हालात इस वक्त जारी हैं, जिस तरह का मामला इस वक्त हुआ पड़ा है, तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, देखिए इजराइल इस वक्त कर क्या रहा है। इजराइल जो निगोशिएट करने वाला बंदा होता है उसको मार देता है, और वो क्लियरली चाह रहा है कि जो पीछे हार्ड लाइनर्स रह जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ लड़ाई करनी है, वो सामने आए और वो लड़ाई करें और हम उनसे लड़ाई करें। वो किसी सूरत इस जंग को बंद नहीं करने देना चाहता। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि उसको इस जंग से बाहर निकलना। देखिए आज ट्रम्प की बेवकूफ़ाना हरकत से आज ऑयल मार्केट इस वक्त इतनी ऊपर चली गई है, इतनी ऊपर चली गई है कि आप ये सोचें, अल्लाह कभी भी ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो। अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरह कीमतें बढ़ती जाएंगी तो अब इसको किस तरह बयान किया जाए, 1,000 रुपये लीटर भी तेल जा सकता है और फिर 1,500 रुपये लीटर तक तेल जा सकता है, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और ये खाली पाकिस्तान का मामला नहीं है। देखिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना ये जंग और चलेगी तो दुनिया की बहुत बड़ी एयरलाइंस बैंकरप्ट हो जाएंगी। ये जो वर्ल्ड कप होगा उसमें लोग जा नहीं पाएंगे, टिकट्स महंगी हो जाएंगी, होटल की बुकिंग, सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा इस जंग की वजह से। तेल के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ट्रम्प क्या कहता है, कहता है भाड़ में जाए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलता तो मैं क्या करूं, हमारा कौन सा कोई तेल आता है अरब ममालिक से या मिडिल ईस्ट से आता है। कहता है हम अपना तेल इतना है कि जितना सऊदी अरब और रशिया कंबाइन बेचते हैं, हमारे पास इतना तेल है, तो हमें तो इस बात की कतन कोई परेशानी नहीं है। सो देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी तो ये मामला यहाँ तक रुका हुआ है। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इसके बाद अब यमन भी, जो रेड सी जब उन्होंने क्लोज करना है तो वो तेल की कीमतें मजीद आसमान पर चली जाएंगी। तो आप बताएं कि इस सूरत हाल में आप दुनिया का निज़ाम कैसे चलाएंगे। अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस हो रही है कि अमेरिका अपने अड्डे फारिग कर देगा, अमेरिका को यहाँ से निकलना है। देखिए ट्रम्प इस वक्त शदीद तप्पा हुआ है यूरोप के ऊपर, नेटो के ऊपर, और उन्होंने उनकी मदद नहीं की। अब ये रिस्की ऑपरेशन उनको खुद करना पड़ेगा। अब जब उन्होंने मदद नहीं की तो वही समझता है कि मिडिल ईस्ट से निकल जाएं। और देखिए इस वक्त हुआ ये है कि ट्रम्प को उनके इत्तेहादियों ने प्राइवेटली कह दिया है कि आप मिडिल ईस्ट से निकल जाएं, गल्फ कंट्री से अड्डे ख़त्म कर दें, और वहाँ पर आप निकल जाएंगे तो वो खुद ही ईरान से बातचीत कर लेंगे, बाकी सारे मामला तय कर लेंगे। आप यहाँ से अड्डे उठाएं, आप निकल जाएं, आप यहाँ से मामला क्लियर नहीं कर सकते। अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त होगी कि वो यहाँ पर करेंगे। देखिए गल्फ कंट्रीज के ताल्लुकात है बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। चाइना को वो एक दफ़ा कहेंगे, वो रशिया को एक दफ़ा कहेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो सूरत हाल काबू करने के लिए आगे आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आप ये सोचे हैं कि चाइना के बावजूद और भी वो खुद बात कर लेंगे। देखिए जो अगर यहाँ से अड्डे निकलते हैं तो ये जंग तो ख़त्म हो जाएगी, जंग गल्फ कंट्रीज तक ख़त्म हो जाएगी, फिर सिर्फ इसराइल का मामला होगा। ईरान इसराइल पर अटैक करेगा, इसराइल, क्योंकि वहाँ उनका मामला डिफरेंट है। पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद वो अमेरिका को कहें कि आप यहाँ पर भी बंद कर दें। अमेरिका के अड्डे निकल गए तो इसराइल का क्या बनेगा। इसराइल तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने निगोशिएटर्स हैं उनको वो मारता जा रहा है, तो बातचीत उसने क्या खाक करनी है, आप बताएं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमेरिका के लिए ये भी पैदा हो गया है कि इस चैलेंज को उसने कैसे देखना है। देखिए इकोनॉमी कंट्रोल में नहीं है अमेरिका के। ट्रम्प इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, वो अब ये मैनेज नहीं कर सकता इन चीज़ों को, उसके हाथ से सारी चीज़ें निकल गई हैं। लेकिन अकड़ ख़त्म नहीं हो रही, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही और हालात ख़त्म नहीं हो रहे। और दूसरी सूरत हाल ये है, आप इनकी बेवकूफ़ी देखें। इस बंदे ने कहा था कि जब तेल $60-65 बैरल था तो इसने ये कहा गल्फ कंट्रीज को कि आप तेल की कीमतें $40 पर लेकर आए, मैं अपनी कौम को तोहफा देना, ये तेल की कीमतें मुझे चाहिए और मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। ये असल में क्या चाह रहा था कि मडोरो को मैंने कर लिया गिरफ्तार। अब अमेरिका की कंपनीज अगर $60 बैरल तेल निकालती हैं तो जो वहाँ से वेनेजुएला से फ्री का तेल आ रहा है वो अपना नुकसान पूरा कर लेंगे, हमें अल्टीमेटली फ़ायदा है। अमेरिका के अंदर सस्ती चीज़ें होंगी तो प्रोडक्शन यहाँ पर होगी, तो मैं चाइना को बीट करूँगा। ये प्लान था। अगला प्लान ये था कि ईरान के खाक आइलैंड पर कब्जा करना, उसका तेल लेना, तमाम चीज़ें लेनी, फौज उतारनी। असल में ये प्लान दिया था इनको इसराइल ने।
जब शाम के अंदर बशार अल असद की हुकूमत गई तो उन्होंने सब कुछ वहाँ तबाह कर दिया। आज वो गुलान हाइट्स, कोई चीज़ अब शाम के पास नहीं है, जो कुछ उसके पास है वो किसी के पास नहीं। तो इसराइल के पास बहुत कुछ है, तेल, सारी चीज़ें। अब इन्होंने अगला प्लान क्या किया? इन्होंने अगला प्लान ये किया कि अमेरिका का प्लान ये था कि हम चाइना को तेल सस्ता नहीं देंगे, ये उसका प्लान था। सोचे वो $40 बैरल पर लाना चाहिए, आज $115 बैरल पर तेल की कीमत है। तो इतनी बेवकूफ़ी इस बंदे की है, यानी ना इसको गवर्न करने का पता है, हुकूमत कैसे चलानी है, निज़ाम कैसे चलाना, खुद बेड़ा गर्क हो रहा है अपना, साथ सबका बेड़ा गर्क कर रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।